इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आगे आपको दिखाएंगे ब्लैक फंगस से हाहाकार, देश कितना है तैयार। 3 शहरों से ब्लैक फंगस की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों के साथ सिर्फ 10 मिनट में। पीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने का दिया नया मंत्र, कहा जहां बीमार वहां उपचार। पीएम मोदी ने कहा वाराणसी में आरटी-पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था बढ़ाई, कम समय में ऑक्सीजन बेड की संख्या में भी इजाफा। मोदी ने पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने पर दिया जोर, कहा कोरोना के खिलाफ अब भी लंबी लड़ाई लड़नी है। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को मोदी ने बताया जरूरी, वैक्सीन को सामूहिक जिम्मेदारी बताने की जरूरत, नंबर आने पर सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। पीएम मोदी ने बच्चों को लेकर जताई चिंता, कहा कोरोना के कहर से बच्चों को बचाना है, थर्ड वेव बच्चों के लिए बताई जा रही है खतरनाक। वाराणसी के डॉक्टर से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी, कहा कोरोना से हमने अपने कई लोगों को खोया, पीएम ने जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। मोदी ने ब्लैक फंगस को बताया नई चुनौती, फंगस से बचने के लिए हर सावधानी जरूरी। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ब्लैक फंगस पर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा यूपी में पिछले 20 दिन में अच्छा काम हुआ, कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। 20 दिनों में 2,04,000 केसेस कम हुए। सीएम योगी ने कहा हमें जीवन भी बचाना है, जीविका भी। जून जुलाई अगस्त में गरीबों को फ्री में राशन देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की मीटिंग, कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन और तैयारियों का लिया जायजा। यूपी में फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 से 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई। कानपुर में दिखी दिल दहलाने वाली तस्वीर, शिवराजपुर के खीरेश्वर घाट पर दिखा लाशों का ढेर। गंगा के बीच और किनारे पर दिखाई दे कई शव, रोजाना 30 से 35 शवों को दफनाया जा रहा है। लकड़ी महंगी और कमी होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में लोगों को आ रही है परेशानी, प्रशासन ने कहा लकड़ी की कोई कमी नहीं। ब्लैक फंगस पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस जारी, ब्लैक फंगस को बताया खतरनाक बीमारी, ध्यान ना दिया गया तो ब्लैक फंगस घातक। आईसीएमआर ने कहा इम्यूनिटी कमजोर करता है ब्लैक फंगस, गले जबड़े में दर्द को नजरअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस से शुगर पेशेंट स्टेरॉइड ले रहे हैं, मरीजों को ज्यादा खतरा, लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले पेशेंट को कर सकता है अटैक। ब्लैक फंगस पर बोले हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, कहा कई जगहों पर आ रही है ब्लैक फंगस। हर्षवर्धन ने कहा ब्लैक फंगस की दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाने की हो रही है कोशिश, राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की सलाह भी दी। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 केस, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा डॉक्टर की सलाह से ही ले स्टेरॉइड। सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के पास। कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर अटैक, कहा पहले ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस ये गांव-गांव में फैल रहा है, लेकिन सीएम संतुष्ट है। हिंदुस्तान पर ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ा, पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में मिला ब्लैक फंगस का पहला केस, जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीज एडमिट। नासिक में ब्लैक फंगस से 1 महीने में 8 लोगों की गई जान, 145 मरीज अंडर ट्रीटमेंट। 1500 केस महाराष्ट्र में मिले, 90 लोगों की जान गई। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, सीएम रूपाणी ने अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा। गुजरात, राजस्थान समेत 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के आए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज। दिल्ली में आज से 150 वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली में 18+ उम्र वालों के लिए वैक्सीन का स्टॉक नहीं, 18+ लोगों के लिए कोविशील्ड का भी 1 ही दिन का स्टॉक बाकी। दिल्ली के सभी लोगों को 3 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से निरोग कार्यक्रम में हुए शामिल सीएम शिवराज, योग गुरु स्वामी रामदेव और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने भी रखे विचार। मुंबई में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की मांग। नवनीत कालरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 2 दिन पहले दर्ज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कुल 9 ठिकानों पर हो रही है रेड। लद्दाख में सुबह 11 बजे आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा। डॉक्टर का दावा कि वो अपनी दवाइयों से कोरोना का इलाज कर देता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कुंभ मेले और अब 4 धाम की इजाजत देने पर डांटा। जम्मू में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया
स्टेट फेडरेशन 3 वॉर रूम बनाए, जरूरतमंदों को दवाई, ऑक्सीजन और राशन की व्यवस्था की। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक। पटना के फतवा में ब्रिटिश जमाने का एक पुल गिरा, ओवरलोडेड ट्रक की वजह से हुआ यह हादसा, ड्राइवर और हेल्पर घायल। उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी की तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल। 2 महीने पहले बना था पुल। चमोली के लाबागढ़ में जवानों ने नदी को रस्सियों के सहारे पार कर जैन मुनि का रेस्क्यू किया। कोलकाता के 113 पार्क स्ट्रीट पर लगी भीषण आग, काबू पाया गया। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 93.4 रुपए प्रति लीटर हुआ। डीजल 29 पैसे बढ़कर 83.80 रुपए प्रति लीटर। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से मांगी रिपोर्ट। एमपी के भिंड में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, लॉकडाउन के बावजूद धूमधाम से मना बर्थडे, जश्न में लहराई बंदूकें, तमंचे, कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया जिंदाबाद के नारे लगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट और नक्सलियों के बीच हुआ था एनकाउंटर। गढ़चिरौली में डीआईजी संदीप पाटिल ने 13 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की, मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद। टीएमसी नेताओं को आज सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली बेल, चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहना पड़ेगा। एसीजे डिवीजन बेंच का आदेश, नारदा मामले में बड़ी बेंच बनने तक हाउस अरेस्ट जारी रहेगा। चारों नेताओं को आधिकारिक काम करने और अधिकारियों से वर्चुअली मिलने की दी परमिशन। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन, एम्स ऋषिकेश में लिया आखिरी सांस। कांग्रेस ने देवव्रत सेकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, वीरभूमि समाधि स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 24 मई से 28 मई तक दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी, कोविड से अनाथ हुए बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए कदम। तेजस्वी की चिट्ठी का नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया जवाब, बताया कोरोना काल में बिहार सरकार ने खर्च किए कितने पैसे। देश में आज 824 सामुदायिक केंद्रों पर होगी कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरुआत, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। मुंबई में थर्ड वेव से बचने के लिए तैयार, जोगेश्वरी में बच्चों के लिए अलग से आईसीयू सेंटर में बच्चों के लिए खिलौने का भी इंतजाम। नवी मुंबई में रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल, सोसाइटी के लोगों ने अपने पैसे से हॉस्पिटल बनवाया। हॉस्पिटल में हर वक्त 8 डॉक्टर, 20 स्टाफ तैनात। अल्मोड़ा में कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए बना शमशान। ओडिशा से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजे गए 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर में 18,460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई। कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए आयुष मंत्रालय ने डेडिकेटेड कम्युनिटी सपोर्ट हेल्पलाइन शुरू की। तेलंगाना में आसमान से लोगों पर नजर रख रही है पुलिस, पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरे का कर रही है इस्तेमाल। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने की घोषणा की। केरल के कोच्चि में लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी पुलिस हर आने जाने वाले की कर रही है चेकिंग। हैदराबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़ ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। तेलंगाना में 30 मई तक लगा है लॉकडाउन। कोयम्बटूर के बाहरी इलाके में बना कोरोना देवी का मंदिर, पुजारियों ने की पूजा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 8 सेवक निकले संक्रमित। प्रशासन ने कहा पूरी गंभीरता से स्थिति से निपटा जा रहा है। जड़ी बूटी के वैज्ञानिक वैद्य आत्माराम दुबे की कोरोना से हुई मृत्यु, सीएम योगी ने जताया दुख। नागपुर से आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, पुलिस उप निरीक्षक ने महिला का सब्जी का ठेला सड़क पर फेंका, जारी हुआ जांच का आदेश। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। गठवाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। एयरफोर्स का MiG-21 विमान पंजाब के मोगा के पास क्रैश, हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। आधी रात को करीब 1 बजे क्रैश हुआ था MiG-21 फाइटर। हलवारा से सूरतगढ़ की ट्रेनिंग उड़ान पर था MiG-21। क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग, चारों तरफ बिखरा प्लेन का मलबा। मुंबई में P305 में हुई मौतों के मामले में FIR दर्ज, कैप्टन राकेश वल्लभ और अन्य पर FIR दर्ज। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान की शिकायत पर FIR चक्रवात की जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं करने का आरोप, जिससे कर्मचारी फंसे और मौतें हुई। अरब सागर में डूबे P305 से अब तक 51 शव बरामद किए गए। इंडियन नेवी का ऑपरेशन अरब सागर अब भी जारी। इंडियन आर्मी की और बढ़ेगी ताकत, अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगा विमान भेदी S-400 मिसाइल सिस्टम। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि, 4,209 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस 30,27,000।
कुल नए मामलों में 77% कोरोना के केस 10 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस, 738 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए केस आए सामने, 59 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 6,725 नए मामले, एक दिन में 238 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,952 नए केस, 88 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस, 127 लोगों ने गंवाई जान। एक सरकारी कर्मचारी और शौकिया फोटोग्राफर दुष्यंत ने सहारनपुर से हिमालय की तस्वीरों को किया कैमरे में कैद। पोल्यूशन घटने से सहारनपुर से दिखा हिमालय पर्वत। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ, दिल्ली को दिए 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस। कोरोना के बिगड़े हालात के कारण ये फैसला लिया। ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी बनाएंगे ऑक्सीजन बैंक, 1 हफ्ते में शुरू करने की उम्मीद। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन, 63 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।